अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो काइंडली आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो नंबर ऊपर दिया गया है ना, ये हमारा पुराना नंबर है, ये बंद है। इसकी जगह पे आप हमारा नंबर ये मैं बता रहा हूँ, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 0340273474। ठीक है जी। इस पे आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी। आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा। डेली हम 20 वर्ड्स आपको समझाते हैं विथ एग्जांपल। इजी रहता है। एंड आप काइंडली आप जैसे मैं यूज़ करता हूँ ना वैसे आप यूज़ करें। मैं अक्सर यूज़ नहीं करता, बट उसकी माना जो होती है ना, मीनिंग्स, वो बहुत उसके रिलेटेड बताता हूँ जैसे आपको याद रहे। एंड आपको याद नहीं करना है एंड रट्टा भी नहीं लगाना है, बस जस्ट आप यूज़ करें। एंड लिखने के टाइम आप इस्तेमाल करें, बोलने के टाइम इस्तेमाल करें, तो आपका रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब चलते हैं हम फर्स्ट वर्ड के बाद। जब आपको स्क्रीन अभी तक विजिबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो काइंडली आप यूँ करें। आपकी जो क्वालिटी है, ऊपर सेटिंग में जाएं। क्वालिटी में आप अपनी जो होती है ना 70 या 1080, 1080, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उस पे आप अपनी रिज़ल्ट सेव करें। एंड मोबाइल को जब आपके पास हॉरिजेंटल तो उसको वर्टिकल कर दें। ठीक है जी। ओके। अब हम क्लास के तरफ चलते हैं, जैसे आपको वर्ड्स कंप्लीट कवर कराएं। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है एंटागोनिस्टिक। ये हम वर्ड 3 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। इट मीन्स जो विलन का जो दुश्मन, जिसको हम कह सकते हैं अपोज्ड या हॉस्टाइल या एग्रेसिव, जिसको हम कह सकते हैं मुखालफाना, दुश्मन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चेरी। चेरी मतलब वेरी ऑफ या काशियस अबाउट या रिलेक्टेंट टू गिव। आपने अक्सर रोड पर देखा होगा काशियस वाला बोर्ड, जिसको हम कह सकते हैं चेरी। ठीक है, चेरी मतलब किसी को खबरदार करना, वार्निंग देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलेटरी। डिलेटरी मतलब स्लो, फॉलिंग बिहाइंड विथ वंस वर्क। मतलब कोई बंदा होता है ना सुस्त, जो दूसरों के पीछे पीछे अपना काम करे, या कह सकते हैं वक्त ज़ाया करने वाला बंदा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेनेटिसिज्म। फेनेटिसिज्म ये वर्ड याद रखें, क्योंकि ऐसे बहुत वर्ड्स आते हैं जो ये फिलोसॉफिकल वर्ड होते हैं ना। पेशन या एक्सेसिव डिवोशन, जिसको हम कह सकते हैं एक दिल्ली जज्बा कह सकते हैं, या जिसको जज्बा भी या जस्ट बोल सकते हैं। एक्सेसिव डिवोशन मतलब किसी के आप डिवोशन बने, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा डिवोशन बन जाना। पेशन मतलब आपका एक कारोबार या धंधा ऐसा समझे। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा, कह सकते हैं इंडिजेनियस। इंडिजेनियस की मीनिंग होती है नेटिव टू अ पर्टिकुलर एरिया। जो पर्टिकुलर एरिया जिस जैसा होता है जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपका बेसिकली इलाका होता है, वहाँ का आप नेटिव हो या रहायशी हो, जिसको हम कह सकते हैं देसी। ठीक है, जिस इलाके के आप असल में हो, उस इलाके को हम कह सकते हैं इंडिजेनियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेलिएबल। ठीक है, मेलेबल की मीनिंग होती है फ्लेक्सिबल या कैन बी शेप्ड। जो नरम मुलायम होते हैं ना, जो लचकदार होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे हम कुछ भी बना सकते। जैसे आटा होता है, नरम होता है, जिससे हम कोई भी शिकल बना सकते हैं। जैसे बर्तन का जो काम करता है मिट्टी के, वो बनाता है, जिसको हम कह सकते हैं नरम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट पहले आ चुका है। ठीक है, ये भी याद रखें। अ सुप्रीम इम्पॉर्टेंस, किसी को इम्पॉर्टेंस दे, लेकिन कौन सी इम्पॉर्टेंस, सुप्रीम मतलब आला, बड़ी इज्जत है, जिसको हम कह सकते हैं बड़ा, आला या बड़े रुतबे आला। ठीक है, उसको हम कहते हैं बड़े रुतबे आला कहते हैं पैरामाउंट। नेक्स्ट हमारा प्रोडिगल की मतलब वेस्टफुल या एक्स्ट्रा वेजेंट, फिजूल, जिसको हम कहते हैं वेस्टफुल मतलब ज़ाया का, एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते हैं बच्चे बहुत फिजूल खर्च करते हैं, पेरोडिगल खर्च करते हैं, तो हम कह सकते हैं फिजूल खर्च या ज़ाया। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा आज का नहीं बट फर्स्ट 10 का सेकंड वाला, सिक्वेस्टर मतलब आइसोलेट मतलब किसी को अलग करना, जुदा करना। सपोज़ करें कोविड-19 की वजह से हम सारे के सारे
स्टूडेंट्स को या फैमिली को सिक्वेस्टर कर रहे हैं, मतलब कि जुदा करना, आइसोलेट करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपग्रेड। अपग्रेड की मीनिंग हम निकाल सकते हैं स्कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं चिड़ाक या गुस्से वाला, टेल ऑफ, या हम कह सकते हैं रीप्राइमेंट। ठीक है जी, रीप्राइमेंट मतलब हम कह सकते हैं धिक्कारना, किसी को गुस्सा दिलाना, मलामत करना लफ्ज़ों से। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा 8 ग्रुप है, उसका पहला वर्ड रहेगा एंटी डेल्यू, एंटी डेल्यूवियन। ठीक है, आउटडेटेड या हम कहते हैं कि एक्सपायर, ये दवा बहुत पुरानी है, ये एंटी डेल्यूवियन हो गई है, मतलब आउटडेटेड, एक्सपायर, प्री हिस्टोरिक कह सकते हैं, वेरी ओल्ड फैशन, जो पुराना फैशन हो, या प्री हिस्टोरिक मतलब तारीख से पहले, पुराना, जिसको हम सिंपल लफ्ज़ों में कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चेस्टिसिस, मतलब पंच, जिसको हम कह सकते हैं सज़ा देना। स्टूडेंट को टीचर बहुत चेस्टिसिस देता है, मतलब पंचिस, पंचिस माना सज़ाएं देता है। तायद करना, जिसको हम कहते हैं सज़ा देना। यहाँ पर पंचिस आई थिंक नाउन रहेगा, क्योंकि या तो वर्ब के साथ भी ऐसे लगा सकते हैं। डिलेमा, ये पहले वर्ड आ चुका है ये। ठीक है जी, डिलेमा, डिलेमा का पहले वर्ड यहाँ पर नहीं, बट टेस्ट में आ चुका है। पजलिंग सिचुएशन। ठीक है, पजलिंग सिचुएशन वो हम कह सकते हैं गुंगू का मुकाबला। गुंगू का मुकाबला एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, जिसको हम कह सकते हैं ना, ये लैंग्वेज हम समझ नहीं सकते, ये गुंगू की लैंग्वेज है, जिसको हम सिंपल ये कह सकते हैं मुश्किल या डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस ये अखबार में ज़्यादा आता है। ठीक है जी, फेस्टिडियस, जिसको हम कह सकते हैं ओवरली पर्टिकुलर, या हम कह सकते हैं फिनेकी। ठीक है, या हम इसको फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, जो नाजुक होते हैं। ठीक है जी, ओवरली पर्टिकुलर, जिसको हम कह सकते हैं नज़ाकत पसंद, जो नरम होता है, नाजुक होता है, जिसकी जैसे हम जो हमारा लवर होता है, हम जिसको लफ्ज़ हम पेश करते हैं, वो वाला लफ्ज़ नाजुक, नज़ाकत पसंद, तो हम उस लिए वर्ड यूज़ करते हैं फेस्टिडियस। ठीक है, और भी वर्ड्स की इसकी मीनिंग निकलेगी, जैसे आप डिक्शन भी कर सकते हो। ठीक है जी। इंडोलेंस, ये बहुत बड़ा वर्ड, ये डान का है। ठीक है, इंडोलेंस मतलब जो सुस्त बंदा होता है, लेज़ी, लिथार्जिक होता है, सलजिश होता है, जिसको हम कहते हैं लेजीनेस। जिसको हम कह सकते हैं आराम तलबी या सुस्त, जो सारा दिन आराम में हो या लेटा हुआ हो, सुस्त। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेलेट। यहाँ पर देखिए मेलेट की दो माने निकल रही है। वुडन हैमर, वुडन हैमर वो मतलब वो जो काठ का हथौड़ा होता है। ठीक है, जो हम लगाते हैं ऊपर, जिसको हम लोहे वाला जिसको कहते हैं, वो बनाता नहीं, बट यूज़ करता रहता है। और कह सकते हैं स्टिक वुड फॉर पोलो, पोल खोलने की लकड़ी। ठीक है, पोलो खेलने की, पोलो से पोल नहीं, पोलो, पोलो गेम होता है ना, उसमें जो स्टिक यूज़ करते हैं ना, उस स्टिक को हम कह सकते हैं मेलेट भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके दो मीनिंग निकल रही है। पैरासाइट, ये याद रखें, पैरासाइट, पैरासाइट ये साइंस की वर्ड है, जिसको हम कह सकते हैं स्क्राउंजर। स्क्राउंजर वो जो मुफ्तखोर होते हैं, जो पैरासाइट, जिसको हम मलेरिया जो होती है ना मच्छरों की वजह से, तो जो हमारे ऊपर जो हमारा रक्त का जो पीते रहते हैं ना, या हमारे ऊपर जो खाना, हम उसका खाना बन जाते हैं, तो हम उसको ना मुफ्तखोर कहते हैं, जिसको हम साइंस में पैरासाइट कहते हैं। एनिमल विच टेक्स डाइजेस्टेड फूड फ्राम एन अदर, जो अपना खाद्य हजम करने के लिए या खाने के लिए दूसरों पे ऊपर बैठे या उसको खाए, जिसको हम तुफेली कहते हैं साइंस में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोडिजियस। ठीक है, प्रोडिजियस मतलब वेरी लार्ज, ये बहुत इजी लफ्ज़ है, जिसको हम कहते हैं वेरी लार्ज। अजीब उसलिए कहते हैं, जो हम कहते हैं ना, ये तो इतना बड़ा अजीब लग रहा है, या हम सिंपल लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं बहुत बड़ा। ठीक है जी, वेरी लार्ज, ये कमरा बहुत वेरी लार्ज है, मतलब हम कह सकते हैं ये कमरा बहुत, या रूम प्रोडिजियस है। ठीक है जी, इसके लिए आप वर्ड स्पेशियस भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेरेंडिपिटी। ठीक है, सेरेंडिपिटी मतलब फॉर्चुनेट कॉन्सिडेंस, या हम कह सकते हैं अनसॉट डिस्कवरी, राह चलते मिलने वालों के को खुश करने की सलाहियत। कभी कभी हम यूँ करते हैं ना, हमें कुछ ऐसा बंदा सामने आ जाता है, हमें खुशी आ जाती है, या कभी कभी आप जो दिल में सोचते हैं ना,
अक्सर ये ऐसा होना चाहिए, पता ही नहीं चलता है, ऐसा बंदा आ जाता है वो आपको बताता है, ये आपके लिए, आप कहते हैं ना ये मैं सोच रहा था, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्चूनेट कोइंसिडेंट। ये ऐसी बात जो पे कुछ और बंदा कर रहा था लेकिन आप ही उसको सेम टाइम करें साइमल्टेनियसली, तो हम उसको कोइंसिडेंट कहते हैं, ठीक है जी। आज का लास्ट हमारा वर्ड रहेगा अप्रोरियस, ये वर्ड आ चुका है, ठीक है जी। अप्रोरियस का मतलब हम कैसे, हिलारियस, हिलारियस मतलब जो ऐसी हंसी जो ज़्यादा हम कहते हैं अनलिमिटेड हंसी होती है। वेरी फनी, फनी एक होता है, दूसरा होता है वेरी फनी। या हम कह सकते हैं हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल मतलब शोर्श पसंद या मज़ा आया, या हम फसादी कहते हैं, फसादी उसलिए कहते हैं या हम मजाक उड़ाता है ना जो उसके लिए। ठीक है, अब मैं जो ये वर्ड आज के लिए इतना काफ़ी है। जब सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। एंड जो जो और कैंडिडेट एस्पायरेंट होते हैं ना, CS एंड CC या PMC या कोई भी कमीशन टेस्ट देना चाहते हैं, उसको ये बता दें, ठीक है जी। थैंक यू।